माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति ही आव सब कोई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आजकल यह दावा किया जा रहा है कि प्रयाग तो कोई हिंदू तीर्थ स्थल है ही नहीं, प्रयाग तो वास्तव में एक बौद्ध स्थल है। इतना ही नहीं, ये महाकुंभ आदि में जो स्नान आदि करना जो है वह तो एक अंधविश्वास है। इस प्रकार के भी दावे किए जा रहे हैं। देखें, पहली बात कि जो कुंभ मेला है उसका आज के ब्राह्मण ब्राह्मणिज्म या हिंदू से कुछ सर लेना मुझे देना ही नहीं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उसका जो सिद्धांत है जो बताते हैं तो वो साइंटिफिक है या नहीं है। तो मैंने आपसे वही तो कहा ना कि जब उससे लेना देना ही नहीं है तो साइंटिफिक का सवाल कहाँ से आ जाएगा। मेरा एक काउंटर था उनको कि यार अगर पानी में ही डुबकी लगाना था तो पानी ही बाल्टी और टैंकर से भिजवा देते सबके घर पे। और सबसे तकलीफ की बात है कि कुंभ स्नान करने से कौन चीज की प्राप्ति हुई, किसको किस चीज की प्राप्ति हुई। करोड़ों क्या, अब तक जब से कुंभ का शुरुआत हुआ है मेरे ख्याल से खरबों लोग वहां स्नान किए होंगे, मगर किसी को कुछ स्पेशल कोहिनूर प्राप्त हुआ हो तो वो आकर के दिखाते कि हाँ मैंने ये चीज हासिल किया है। और जहां तक रही गंगा में स्नान करने की गोता लगाने की बात, तो सर ज्ञान गंगा में गोता लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ज्ञान बस ही तो यही ज्ञान गंगा में यहाँ कोई गोता नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसमें मेहनत पड़ती है ना। वो मेहनत हम करना ही मतलब कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद हमारी डाइट ठीक नहीं है क्या, तो इतने बेवकूफ क्यों पैदा होते हैं इंडिया के अंदर। मैं बता देता हूँ सर, मैं बताता हूँ। लेकिन आज हम इस बात की विवेचना करेंगे कि इन दावों में कहाँ तक सच्चाई है। आज हम इस विषय में आपके सामने शास्त्र प्रमाण उपस्थित करेंगे और वैज्ञानिक शोध भी आपके सामने उपस्थित करेंगे, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस वीडियो में दो बातें की गई हैं, इसलिए इसे दो खंडों में आप समझ सकते हैं। पहले खंड में यह विचार किया गया है कि क्या प्रयाग जो है क्या सच में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, और दूसरा विचार यह किया गया है कि क्या इसमें जो है ये जो महाकुंभ आदि में जो स्नान आदि करना जो है वो क्या एक अंधविश्वास है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले भाग की चर्चा, अर्थात क्या यह बौद्ध स्थल है कि नहीं, इसकी विवेचना। सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि इस तरह के तर्क कहाँ से आते हैं, कहाँ से इस प्रकार के जो है अफवाहें जो है उड़नी क्यों शुरू हुई। तो पहले उसका आधार देख लेते हैं और फिर उसके उत्तर की भी हम लोग तलाश करेंगे। तो आधार यहाँ से आता है कि 18वीं या 19वीं शताब्दी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे, और वो साहब जो है भारत के प्राचीन भूगोल पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला था, एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने प्रयाग के बारे में यह बताया है कि लगभग 16वीं शताब्दी में जो है अकबर ने यहाँ पे इलाहाबाद में एक दुर्ग बनवाया था। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका विचार यही है कि प्रयाग में कोई एक ब्राह्मण रहता था, उसी के नाम पे जो है इसका नाम प्रयाग पड़ गया। तो इसका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा कुछ लोग इसके आधार पर इन्फ्रेंस निकालते हैं। और यह भी इन्फ्रेंस निकालते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद का है, पहले तो ये बौद्ध तीर्थ स्थल ही रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या, यहाँ पे हुएनसांग नाम के एक यात्री आए थे चीन से, और उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, ये 6वीं-7वीं शताब्दी की बात है। तो उसमें उन्होंने यहाँ आकर के अपने आंखों देखा हुआ हाल बताया है, और उन्होंने बताया है कि ये जो है संगम के पास जो स्थल है वो एक बहुत ही अच्छी भूमि है, और वहाँ पे इसे महादान भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई राजा था, यहाँ पे लोग आकर के बहुत सारा दान करते हैं। पुराने ज़माने में भी राजा लोग आकर के यहाँ बहुत दान किया करते थे, इसलिए इसका नाम महादान भूमि हो गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी, जैसा बुद्ध की मूर्ति दान की गई थी, और बहुत सारा दान यहाँ पे किया गया था। तो इसके आधार पर भी कई लोग कहते हैं कि ये तो एक बौद्ध स्थल था, ये हिंदू स्थल तो था ही नहीं। वास्तव में जितने भी प्रमाण मिलते हैं ऐतिहासिक, वो तो यही बताते हैं कि ये बौद्ध स्थल थे। प्रिय दर्शकों, आप जरा विचार कीजिए कि इन लोगों की बात जो है कहाँ तक प्रमाणिक हो सकती है। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो थे वो भी ऐसे कॉलोनियल विचारधारा वाले थे। पूरे ग्रंथ में उन्होंने यही कहा है कि भारतीय लोग तो, ये हिंदू लोग तो सुपरस्टिशियस होते हैं। उन्होंने पुराण आदि की बातों को एकदम खारिज कर दिया है, खाली बौद्ध प्रमाणों पर विशेष ध्यान दिया है। उसी तरह से ये हुएनसांग साहब जो थे वो भी ऐसे ही थे, यहाँ पे जो है वो बौद्ध दर्शन सीखने आए थे। तो ऑब्वियसली वो जो है हिंदू चीज़ों के बारे में उतनी चर्चा विस्तार से उन्होंने नहीं की होगी, या उन्हें आवश्यक नहीं लगा होगा। देखिए, आज मान लीजिए बौद्ध धर्म में उन्हें रुचि थी, बौद्ध धर्म को सीखने आए थे वो भारत। अब मान लीजिए अब मेरे यहाँ पे आते हैं वो, और वो यहाँ पे देख लेते हैं कि बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे,
तो वो ये बाकी जो धर्म ग्रंथ, जो हिंदू ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं, उसकी वो चर्चा ज़रूरी नहीं है कि वो लिखेंगे। वो तो कहेंगे कि यहाँ पे तो बौद्ध मूर्ति रखी हुई थी, मैंने ये देखा। बाकी चीज़ों की वो चर्चा करें चाहे नहीं करें, उनकी मर्जी है। तो वही बात है, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें देखी और उसके आधार पर जनरलाइज कर दिया कि इस तरह की बातें थी, और उन्होंने बौद्ध धर्म पर ही विषय ज़्यादा लिखा। तो कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो हिंदू धर्म से इसका कुछ खास लेना देना है ही नहीं। अब इसकी सत्यता, इसकी प्राचीनता से हम आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है ना कि ये छद्म बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, कोई भी शब्द ढूंढना होता है तो कंट्रोल F करके जो है सर्च मार लेते हैं इंटरनेट पे या किसी ग्रंथ में। कंट्रोल F करके लोग शास्त्र सीख पाते, तब तो बात ही क्या थी। शास्त्र सीखने के लिए, वेदों आदि को समझने के लिए जो है कंट्रोल F सीखने से नहीं होगा, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, आंखों में जो गड्ढा देख रहे हैं ना वो लाना पड़ता है, तब जाकर के शास्त्रों का जो है थोड़ा बहुत मर्म समझ में आता है। तो ये छद्म बुद्धिजीवी क्या करते हैं, कंट्रोल F करके जो है वेदों में ढूंढते हैं, प्रयाग शब्द नहीं मिलता है, वो तो कहते हैं तो बेकार है, तो प्रयाग जो था ये हिंदू तीर्थ ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में जो है नदियों की स्तुति की गई है। तो वहाँ पे साफ शब्दों में इमम में गंगे यमुने सरस्वती आदि कह के जो है गंगा यमुना सरस्वती का नाम लिया गया है, और भी कई सारे नदियों का नाम लिया गया है। अब जरा बताइए, अगर प्रयाग में संगम आदि से ये लोग परिचित नहीं होते तो गंगा यमुना सरस्वती का एक साथ नाम क्यों लेते? तब तो जब नदियों का ही नाम लेना है तो किसी भी नदी का किसी भी क्रम में नाम ले लेते, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती आदि का नाम लेने से जो है यह सिद्ध होता है कि ये लोग जो है प्रयाग से परिचित थे। इतना ही नहीं, सरस्वती नदी का वर्णन यहाँ होने से, सरस्वती नदी तो अब तो ऐसे भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है, सरस्वती का वर्णन होने की वजह से ही कई लोग कहते हैं कि वेद जो है हजारों साल पुराने हैं। तो इससे वेद की प्राचीनता भी सिद्ध होती है, प्रयाग की भी प्राचीनता सिद्ध होती है। भले ही वहाँ पे प्रयाग शब्द एग्जैक्टली नहीं आया हो, लेकिन फिर भी हम आपको जो है प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग शब्द भी दिखाते हैं। देखिए पुराणों में भी आया है, ये स्कंद पुराण आदि में भी आया हुआ है प्रयाग का वर्णन, लेकिन पुराणों के बारे में लोग कह देते हैं कि इसमें तो बाद तक चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो उसकी बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पुराण जो है वो जीवित ग्रंथ माने गए हैं, तो उसमें जो है समय समय पर कई चीज़ जोड़ी भी गई हैं। तो चलिए हम पुराणों से आपको प्रमाण नहीं देते हैं, हम आपको प्रमाण देते हैं महाभारत से, क्योंकि महाभारत इतिहास ग्रंथ है और इतिहास आदि का नाम तो जो है वेदों में भी कहा गया है। जैसे कि सामवेद में जो छांदोग्य उपनिषद आया है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है इतिहासं पुराणं पंचमो वेदानां, तो वो जो है पंचम वेद है। तो महाभारत के वन पर्व में जाकर के अगर आप देखेंगे तो उसके 85वें अध्याय में जो है ये देखिए बहुत सारे तीर्थों का वर्णन आया है, अयोध्या आदि का वर्णन आया है, गंगा महात्म्य आया है, यहाँ पे प्रयाग का भी नाम आया हुआ है। और यहाँ पे साफ शब्दों में जो है कहा गया है कि ये तो प्रयाग जो है वो तो बहुत ही तीर्थों में बहुत ही श्रेष्ठ तीर्थ है। इतना ही नहीं, इसके बारे में कहा गया है कि जो इसमें स्नान करता है संगम में उसे तो राष्ट्रीय यज्ञ आदि का जो है फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके बारे में यह भी कहा गया है कि यह तो यजन भूमि, यज्ञ भूमि है, और यह जो है दान भूमि है, यहाँ पे जो है दान करने पे जो है अक्षय फल प्राप्त होता है, बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ जो है थोड़ा सा दान जो है महान हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे जो है ये साहब जो कह रहे हैं, ये हुएनसांग साहब ने जो लिखा है कि इसे महादान भूमि कही जाती है, उसका कारण यही है क्योंकि ये महाभारत की श्लोक से पता चलता है कि यहाँ दान करने से जो है उसका अक्षय फल मिलता है, वो महान हो जाता है, इसीलिए इसे महादान भूमि कहा गया है। इसके हमारे शास्त्रीय आधार हैं कि नहीं है। और महाभारत तो की प्राचीनता जो है छद्म बुद्धिजीवियों को छोड़ दीजिए, वो तो रामायण महाभारत वेद आदि सबको जो है सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि वो तो सब 10वीं शताब्दी के बाद है, वो बहुत प्राचीन ग्रंथ नहीं है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि महाभारत एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, वेद आदि सब शास्त्र जो है बहुत प्राचीन है। तो ये प्राचीन आधार है इसे महादान भूमि कहे जाने के लिए। और यहाँ पे जो है इसका नाम भी जो है यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, यजन भूमि कहा गया है, नाम ही है इसका प्रयाग। प्र माने प्रकृष्ट अथवा श्रेष्ठ, और याग मतलब यज्ञ, यहाँ पे श्रेष्ठ यज्ञ आदि जो हुआ करते थे इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। तो अब बताइए यज्ञ आदि जो है राजसूय यज्ञ आदि का जो फल यहाँ पे कहा गया है, क्या बौद्ध धर्म में जो है राजसूय यज्ञ आदि के लिए जो है प्रावधान है? नहीं है। तो इसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये बौद्ध स्थल था? इतना ही नहीं, अगर आप त्रिपिटक ग्रंथों में जाके देखते हैं, देखिए ये सारे ग्रंथ जो है ना उसका हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड करके सब देख सकते हैं। वहाँ हमने स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दिया है, खुद देख सकते हैं उन प्रमाणों को, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आदि भी वहाँ देख सकते हैं। तो ये त्रिपिटक आदि ग्रंथों में आप जानते हैं कि 3 पिटक कहे जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में जो है एक संयुक्त निकाय आता है,
और संयुक्त निकाय में जो है एक सुंदरीक सूत्र आता है। उसमें होता ये है कि एक सुंदरिका नदी के आसपास जो है वहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे होते हैं। वहाँ पे सुंदरीक नाम का एक व्यक्ति आता है, उनसे जो है ब्राह्मण आता है, उनसे जो है उनके वाद विचार होते हैं। तो वहाँ बुद्ध जो है साफ शब्दों में कहते हैं कि धर्म जो है वो जलाशय है, शील उसका तट है, और ज्ञानी जन उसमें स्नान करते हैं, वो भीगते भी नहीं हैं। ये वास्तविक स्नान है। अब बताइए, भगवान बुद्ध जो हैं वो तो ये तीर्थों आदि में स्नान करने के खिलाफ थे, तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ जो संगम आदि में स्नान आदि की बात आई है, कैसे आप कह सकते हैं कि ये बौद्ध तीर्थ स्थल हो सकता है या बौद्ध स्थल हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और देखिए, भगवान बुद्ध जो इसके खिलाफ थे, इसमें भी उनकी गलती नहीं। उस समय जो है न्यूरोथियोलॉजी नाम के जो है विज्ञान के शाखा का विकास नहीं हुआ था। आज आधुनिक समय में एंड्रू न्यूबर्ग आदि कई सारे लोग हैं, उन्होंने जो है न्यूरोथियोलॉजी इस नए शाखा का जन्म दिया है। और उनका यही कहना है, न्यूरोसाइंस आदि के शास्त्र के साक्ष्यों से पता चलता है, न्यूरोथियोलॉजी का मतलब है कि न्यूरोसाइंस और थियोलॉजी के मिक्सचर से जो है यह शाखा बनी है। तो न्यूरोसाइंस के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि ये जो रिचुअल वगैरह मंत्र आदि का हम लोग पाठ करते हैं वो सब बेकार नहीं है। उस भले ही आपके हिसाब से तर्कयुक्त न लगे, उसमें बहुत विचित्र सा लगे। आप जानते होंगे ना, माइथोलॉजिकल कहानियाँ कई सारी ऐसी होती हैं जिसके लिए जो है बहुत सारे आक्षेप करते रहते हैं कि ऐसा कहीं हो सकता है कि सूर्य को जाके कोई निगल लेगा, और उससे आक्षेप से बचने के लिए कई लोग उसका जो है अर्थ बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि बहुत ही व्यर्थ की बात है। भाई, तर्क से और आपके अर्थ और समझ से जो है धर्म जो है बहुत ऊंचा है। आपके समझ में नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ है। न्यूरोथियोलॉजी ये कहता है कि आपके समझ में आया चाहे नहीं आया, उसमें तर्क हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन रिचुअल आदि को कीजिएगा आप, उन मंत्र आदि का जाप आदि कीजिएगा, तो उससे जो है मन मस्तिष्क पे जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो है ये जो रिचुअल वगैरह है उसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। खैर, भगवान बुद्ध ने संभवतः यह सोच के खारिज कर दिया होगा उसे कि उन्होंने कहा होगा कि इसकी वजह से जो है मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती होगी। संभवतः यह उनका विचार रहा होगा। जो भी हो, बौद्ध धर्म के हिसाब से जो है नदी आदि में स्नान करने का कोई महत्व नहीं, इसलिए संगम आदि में तीर्थ स्नान आदि करने का महत्व जो है हिंदू धर्म का ही प्रमुख हिस्सा रहा है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये जो है बौद्ध तीर्थ स्थल कभी नहीं था। प्रयाग जो है हमेशा से एक हिंदू तीर्थ स्थल ही रहा होगा। चलिए, इसी बात पर जो है इस पे जो है अवैज्ञानिकता और अंधविश्वास का जो आक्षेप किया जाता है महाकुंभ आदि में स्नान करने पर, उसके बारे में भी जो है हम आपको एक वैज्ञानिक शोध आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 2011-12 का एक वैज्ञानिक शोध है, और इसमें जो है यह अध्ययन किया गया था कि ये जो मास गैदरिंग होती है कुंभ मेला आदि में, तो उसका जो है कोई विशेष फल होता है कि नहीं होता है। और ये जो शोध किया है किसी अंधविश्वासी ने नहीं किया है, यह शोध किया है ये फिलॉसफी के जो है छात्रों ने किया हुआ है, मिलकर के किया हुआ है, यूके के छात्र और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र। और इसकी फंडिंग जो है यूके के किसी ESRC काउंसिल, ये कोई काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल ऐसा कुछ नाम है उसका, उसने इसकी फंडिंग की थी। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि इसमें उन्होंने जो है हस्तक्षेप नहीं किया था। ये नहीं कि फंडिंग कर रहे हैं तो अपने मन से जो मन में आया लिखवा दें। इसमें शोध ये किया गया कि कुछ लोगों को जो है घर पे ही रखा गया, और कुछ लोगों को तीर्थ में जो है कुंभ आदि में जो है निवास करने के लिए, कल्पवास करने के लिए भेजा गया। और उनके इस शोध से पहले और इस शोध के बाद, मतलब उनके जाने के बाद जो है बहुत सारे अध्ययन किए गए, और यह पाया गया, जो भी पाया गया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। यह पाया गया कि जो लोग जो है कल्पवास करने गए थे उन्हें बहुत प्रकार के मानसिक लाभ हुए, एक दूसरे से जुड़ाव का अनुभव हुआ, और इतना ही नहीं, शारीरिक लाभ भी उन्हें लगा। वो इलनेस वगैरह में भी जो है कमी आई उन लोगों की अपेक्षा जो घर पे ही रह गए। तो ये शोध जो है स्पष्ट करता है, सिद्ध करता है कि इस प्रकार जो कुंभ आदि के जो ये होते हैं, ये जो बनाए गए हैं हमारे यहाँ, उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। वहाँ जाने से लोगों के मन में एक सांस्कृतिक एकता आती है, लोगों के मन में मानसिक शांति मिलती है, और शारीरिक हेल्थ में भी जो है सुधार होता है। ये सारे शोध जो है आजकल के छद्म बुद्धिजीवी नहीं देखते हैं, और बस ये इस प्रकार की अफवाह उड़ाने लगते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। आप बताइए, असली अंधविश्वासी कौन है जो ये बिना शोध को पढ़े हुए जो है हमारे परंपराओं को जो है नकारते फिरता है, जो अंध नकार के अंधभक्त हैं? ये लोग वास्तविक अंधविश्वासी हैं कि ये जो इतने सारे लोग जो हैं कुंभ में स्नान आदि करने गए हैं वो अंधविश्वासी? आप ही हमें बताइए। तो प्रिय दर्शकों, प्रयाग न तो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, और ना ही ये जो है महाकुंभ आदि में स्नान आदि करना जो है यह कोई अंधविश्वास है। यह हमने आपको शास्त्र प्रमाण और वैज्ञानिक शोध के आधार पर सिद्ध किया। यह शोध पत्र जो है आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन आदि में दे दिया है।
प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि जो लोग जो हैं इस प्रकार की भ्रांतियों पर गए हैं वो सच्चाई को जान सके और उन्हें जो है उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जा सके। क्योंकि आजकल जो है बहुत प्रकार से किस किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते किस किस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण अथवा वैज्ञानिक प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।